नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लेंगे परसेंटेज का अगला टाइप कि चीनी के भाव में 30% की वृद्धि हो जाने से गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि उसके खर्च में केवल 4% की ही वृद्धि हो। माना कि पहले जो चीनी का भाव था वो 100 रुपये था और गृहिणी का खपत भी 100 रुपये थी। अब जो चीनी के भाव में उसमें 30% की वृद्धि करने पर ये हो जाएगा 130 और खपत में 4% वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 104। अब इसके मध्य अंतर आपके आ गया 26% का। अब हम ये देखते हैं कि कितने प्रतिशत की कमी करें, अर्थात ये कमी है 26/130 गुणा 100। 0 से 0 कटा 13 2 26, 2 × 10 20% की यदि हम कमी करते हैं खपत में तो उसके खर्च में 4% की ही वृद्धि होगी। इस टाइप का हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि पेट्रोल के दाम में 20% की वृद्धि की जाए। यानी ये पेट्रोल है उसके दाम में कितनी वृद्धि की जाए 20%, तो खर्च में केवल 8% ही बढ़ाना चाहता है तो अपनी खपत में कितनी प्रतिशत कमी करना होगा। यानी जो खपत, माना कि जो पेट्रोल पहले आपके कितना दाम था 100 रुपये और उसकी खपत भी माना कि 100 रुपये। अब ये कहता है कि पेट्रोल के दाम में 20% की वृद्धि होनी अर्थात 120 और वह व्यक्ति चाहता है कि उसके खपत में 8% ही वृद्धि हो, यानी ये 108। जो पहले 100 रुपये लगते थे वो 108 हो गए। अब इसके बीच में अंतर आपके आ गया 12 का। अब ये कहता है कि उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, अर्थात 12/120 गुणा 100। 0 से 0 गया, 12 का 1 से कटा 10%, यानी 10% की कमी करने पर इसका जो है 8% की वृद्धि होगी खपत में। इसी सेम टाइप का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दाल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाए लेकिन परिवार अपने खर्च को 5% बढ़ाना चाहता है तो खपत में प्रतिशत की कमी है वो ज्ञात कीजिए। माना कि पहले दाल के भाव थे, मूल्य थे 100 रुपये और वह खपत भी 100 रुपये आती थी, लेकिन अब जो उसके है दाल के भाव में 25% वृद्धि, यानी ये हो गया 125, लेकिन उसके खर्च में 5% ही बढ़े यानी 105। अब हम देखते हैं कि पहले 100 की खपत, अब 125 की 105 खपत, अर्थात इसके मध्य अंतर हो गया 20 का बट्टे 125 गुणा 100। 25 से ये गया 4 बार और ये गया 5 बार, 5 का ये गया इसमें 4 बार, 16%। 16% खपत में कमी कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि तेल की कीमत में 40% की वृद्धि हुई। यदि उपभोक्ता अपने व्यय में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगी। यानी पहले लिखते हैं तेल और खपत। यानी तेल की कीमत आपके पहले माना कि 100 थी और उसकी खपत भी माना कि 100 थी। अब यदि उपभोक्ता अपने व्यय में 40% की वृद्धि करता है, यानी जो पहले 100 रुपये था वो 140 रुपये हो जाएगा और
पहले जो 100 रुपये खर्च हो रहे थे उसकी जगह 12% वृद्धि अर्थात 112% हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि जो 100 रुपये में 100 की खपत की जगह 140 में 112 हो गई, अर्थात इसके मध्य जो है अंतर है वो आपके हो गया 28%। अब हम देखते हैं कि 28/140 गुणा 100, तो हम देखते हैं कि 0 से 0 गया, 14 का भाग 28 में 2 बार, 2 × 10 बराबर 20% जो खपत है वो कम करनी पड़ेगी। अब इसी टाइप का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बिजली की दरों में 50% की वृद्धि हो जाए और कोई परिवार अपने बिल में केवल 20% की वृद्धि वहन कर सकता हो तो बिजली की खपत कितनी कम करनी होगी। यानी हमने एक टाइप के 5 क्वेश्चन किए हैं। तो हम देखते हैं कि बिजली की दर, जो बिजली की दर है वो पहले माना कि 100 रुपये थी और परिवार में खपत जो बिल आता था वो भी 100 रुपये आता था, लेकिन बिजली की दरों में 50% की वृद्धि अर्थात 150 हो गया और बिल में केवल 20% ही आता है, यानी वो 120 ही आता है। तो अब हम देखते हैं कि पहले 100 में वह खपत 100 आती थी, लेकिन अभी 150 में 120 आएगी, यानी 30% कम। यानी तो अब हम 150 के पीछे 30% कम, अर्थात 30/150 गुणा 100। ये गया 5 बार, 5 से ये 100 में भाग गया 20%। यानी बिजली के बिल में वह 20% की कमी करे तो वह 20% की कमी करे तो बिल में 20% की वृद्धि होगी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इसमें हम देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं कि एक सिनेमा हॉल में हॉल की टिकट है कि दर में 20% की कमी कर दी जाए और वह दर्शकों की संख्या में 40% वृद्धि हो जाए तो हॉल की सिनेमा हॉल की आय पर यहाँ 3 फैक्टर दिए हुए हैं। एक तो है टिकट, दूसरी दर्शक, तीसरा सिनेमा हॉल की आय। 3 दिए, 2 नहीं है। पीछे वाले क्वेश्चनों में 2 थे और यहाँ हम 3 देखने को मिल रहे हैं, तो हम 3 लिखने का प्रयास करेंगे। माना कि जो टिकट है उसी मेथड का हम प्रयोग करेंगे, ध्यान से देखना। टिकट, दूसरी बात दर्शक और तीसरा देखेंगे आय। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहाँ 3 है। एक तो है सिनेमा हॉल की टिकट, दूसरे दर्शक, तीसरे सिनेमा हॉल की आय। अब माना कि टिकट की दर कितनी थी 100 और माना कि दर्शक कितनी थी 100। एक टिकट की वैल्यू 100 रुपये है तो 100 दर्शक देखेंगे तो कितनी हो जाएगी यहाँ 10,000। ठीक। अब दर्शकों की, अब ये कह रहा है हॉल की टिकट दर में 20% कमी, यानी जो टिकट ही पहले 100 थी अब कितना हो जाएगा 80। दर्शकों की संख्या में 40% की वृद्धि अर्थात 140 हो गया। 100 का 100 से यहां गुणा 10,000 आया, इसका आप गुणा करते हैं तो ये 0 0 832 8 11। ये पहले 100 टिकट थी, 100 दर्शक थे, 10,000 रुपये आ रहे थे। अब 80 रुपये टिकट है, 140 दर्शक है, 11,200 रुपये आ रहे हैं। तब ये बताओ इससे ये कितने रुपए अधिक है, तो सीधी सी बात है 1200। अब ये कंसेप्ट हो गया, 1200 रुपये अधिक है।
किस पर? 10,000 पर, इसी पर तो। और ज्ञात किसा? सिनेमा हॉल की आय का ही तो ज्ञात करना, इसलिए ये लिखा। तो किस पर? 10,000 पर। ये 10,000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, अर्थात 12% की क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी। ध्यान रखना, वृद्धि होगी। ये हमने कहां से पता लगाया? यहां से 10,000 से कितना हो रहा है? 11,200, इसलिए वृद्धि। इसने प्रभाव पूछा है। अब इसी प्रकार का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाए, उसकी बिक्री में 20% की कमी हो तो दुकानदार की आय। 3 फैक्टर है। जैसा सिनेमा हॉल वाला क्वेश्चन था वैसा ये क्वेश्चन है। एक ही टाइप के हम 5 क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब देखिए, इसमें भी 3 फैक्टर हैं। तो एक तो हम लिखते हैं वस्तु का मूल्य, दूसरा हम लिख रहे हैं बिक्री, और तीसरी लिख रहे हैं आय। अब माना कि पहले किसी वस्तु का 100 रुपये मूल्य था और उसके बिक्री भी 100 वस्तुओं की हो रही थी। मूल्य किसी वस्तु का 100 रुपये और उसकी 100 वस्तुएं बिक रही थी, अर्थात उसे 10,000 रुपये आवक हो रही थी, उसे 10,000 रुपये आय हो रही थी। ठीक। अब हम देखते हैं कि 25% की मूल्य में वृद्धि यानी 125 और बिक्री में 20% कमी यानी 80। अब आय कितनी होगी? तो हम ये गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर कितना होता है? 0 और 125 का 8 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, 10,000। अब हम यहां देखते हैं, आके कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, न वृद्धि हो रही है न कमी हो रही है, नहीं वृद्धि, क्योंकि पहले भी 10,000 आवक हो रही थी, अभी भी 10,000 आवक हो रही है, क्योंकि जो मूल्य बढ़ा लेकिन बिक्री कम हो गई। ये कैलकुलेशन आप करोगे तो यहीं 10,000 यहीं 10,000 बराबर। अब हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं सेम टाइप का। एक कार की कीमत में 10% वृद्धि, बिक्री में 10% की वृद्धि, कुल आय में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? सीधा पूछ लिया वृद्धि हुई, क्योंकि यहां भी वृद्धि हो रही है और यहां भी वृद्धि हो रही है। तो इधर देखिए, कार की कीमत लिखते हैं, पहले कीमत, फिर बिक्री और फिर आय। कार की कीमत माना कि पहले 100 रुपये थी, बिक्री भी 100 रुपये, बिक्री भी 100 कार की थी, यानी एक कार का मूल्य 100 रुपये, बिक्री 100 कारों का, यानी कितने रुपए प्राप्त हुए? 10,000। अब हम देखते हैं कि कार की जो कीमत है उसमें 10% वृद्धि 110। यहां भी जो कार में वृद्धि हुई, पहले 100 कारें बिकती थी, वो अभी 110 बिकने लग गई, यानी यहां हम गुणा करेंगे तो 0 0 1 2 1। अब हम यहां देखने को मिल रहा है क्या कमी है? वृद्धि। वृद्धि कितनी है? 2100 की वृद्धि। तो हम करेंगे 2100 किस पर? 10,000 पर, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, यहां भी कटा और यहां भी कटा, यानी 21% की उसकी आय में वृद्धि हो गई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 फैक्टर है तो हमको 3 लिखने की आवश्यकता है। अब हम अगले में देखेंगे, यदि किसी संख्या में 50% की वृद्धि की जाए और फिर 50% की कमी की जाए तो शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम देखते हैं। पहले अब देखो, पहले माना की संख्या कितनी थी? 100। पहले 50% की वृद्धि की जाए, यानी 100 का हो जाएगा 150,
फिर 50% की कमी की जाए तो 50 का कमी यानी 50 यानी 100 माइनस 50 और 50% हम निकालते हैं बट्टे 100, 75। अब पहले 100 था, अब कितना हो गया 75। शुद्ध परिवर्तन कितना हुआ 25% की क्या हो गई कमी। पहले 100 था अभी 75 है, अर्थात 25% की क्या हो जाएगी कमी। अब एक चीनी के खपत में 20% की कमी हुई, लेकिन उसके मूल्य में 20% बढ़ गया, तो कुल खर्चे में कितना परिवर्तन हुआ। वही बात हमें जो टाइप थे वही है, यानी पहले चीनी का मूल्य, खपत नहीं उसकी, हाँ, और यहाँ कुल खर्च। अब माना कि पहले 100 रुपये मूल्य था, 100 ही खपत थी, तो कितना हो जाता 10,000 खर्चा। अब उसकी खपत में जो मूल्य में 25% बढ़ गया यानी 125, और उसकी खपत कमी हुई यानी 20% की कमी 80, बराबर यह कितना हो जाएगा, इसका गुणा करने पर भी 10,000 हो जाएगा, यानी न कमी है न वृद्धि है, बराबर ही रहेगी। अब हम अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम देखते हैं क्षेत्रफल आधारित क्वेश्चन। इसमें हम देखेंगे कि एक वृत्त की त्रिज्या r है और जो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब जो पाई है वो चाहे वृद्धि हो त्रिज्या में चाहे कमी हो, पाई की वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ परिवर्तित क्या होगी त्रिज्या, आर की वैल्यू है वही परिवर्तित होगी। तो हम ये देखते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए। अब ध्यान से देखने की ये बात है, पहले त्रिज्या कितनी थी, माना कि 100 थी, तो इसकी जो वैल्यू है क्षेत्रफल है तो वो क्या हो जाएगा पाई इंटू 100 अब 50% की त्रिज्या में वृद्धि यानी 150, अर्थात क्या हो जाएगा पाई गुणा 150 गुणा 150। अब उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो पाई तो वही है जो कॉमन है वो कट जाएगा, यानी आपके ये कितना हो जाएगा 10,000 और ये कितना हो जाएगा 10,000 से 22,500, अर्थात कितने 12,500 की वृद्धि पूछा है, बट्टे किसका 10,000 का गुणा 100, 20 से 20 125% की वृद्धि हुई। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पाई क्यों नहीं घटाया, क्योंकि पाई यहीं कॉमन है और यहीं भी कॉमन है, यहां भी पाई आएगा यहां भी पाई आएगा और पाई से पाई कट हो जाएगा, इसलिए पाई पहले ही नहीं लिया है। अब इसी प्रकार का हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक वर्ग की भुजा में 10% बढ़ाया गया, उसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। हमें ये पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं उसका क्या है भुजा का वर्ग, सीधा सा, इसमें कोई वृत्त की तरह कोई ऐड नहीं हो रहा है। यानी माना कि पहले भुजा 100 थी तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी 10,000। भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाए यानी ये हो जाएगा 110, तो 110 का हो जाएगा 121, 110 गुणा 110,
पहले भुजा 100 थी तो 100 का वर्ग 10,000, 100 इंटू 100। भुजा में 10% वृद्धि करने यानी 110, और 110 का वर्ग कितना हो जाएगा ये। तो इससे वृद्धि कितनी है 2100 ज्यादा। किस आधार पर 10,000 पर, यानी बट्टे 10,000 गुणा 100। आपस में ये कटने पर 21% क्षेत्रफल में वृद्धि आएगी। अब हम देखते हैं कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि या 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाए तो आयत का क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो हम देखते हैं कि जो आयत है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब माना कि उसकी पहले लंबाई कितनी 100, चौड़ाई कितनी 100, इसे ये वर्ग बन जाता है, लेकिन हम मान रहे हैं तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10,000 होगा। 10,000, 100 इंटू 100 10,000। लेकिन ये कहता है कि लंबाई में 20% वृद्धि यानी 120, चौड़ाई में 10% वृद्धि यानी 110। आयत का क्षेत्रफल क्या कहता है लंबाई इंटू चौड़ाई 120 गुणा 110। गुणा करने पर हमें यह प्राप्त होता है 132, 13,200। अब जो पहले क्षेत्रफल था 10,000 जो परिवर्तित होकर कितना हो गया 13,200, अर्थात कितना हो गया वृद्धि 3200 की वृद्धि होगी। किस पर वृद्धि हुई 10,000 पर गुणा 100, कटने पर प्राप्त हो जाएगा 32%। अब इसी सेम प्रकार का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की जाए और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। सामान्यतः हम देखते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। आधार गुणा ऊंचाई होता है। अब माना कि पहले आधार कितना होता 100, ये आधार, और ऊंचाई यानी हाइट कितनी 100, तो क्षेत्रफल कितना होता 1/2 गुणा 100 गुणा 100 बराबर कितना 5,000। ये 2 से ये गया 50 बार, 50 इंटू 10 5,000। अब हम देखेंगे कि ये वृद्धि का कह रहा है तो आधार में 40% की वृद्धि करने पर यानी ए में कितनी हो जाएगी 140, ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए यानी ऊंचाई बराबर कितनी 110, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 गुणा 140 गुणा 110। 2 का भाग इसमें गया 70 बार, 70 का 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7700। पहले जो क्षेत्रफल था वो था 5,000 जो परिवर्तित होकर कितना हो गया 7700, अर्थात 2700 की वृद्धि हो गई। कितने पर हुई 5,000 पर गुणा 100। ये आपके 2 जीरो से 2 जीरो गया, 50 का ये इसे कटा कितना 2 बार, 57% वृद्धि हुई, 56% वृद्धि हुई। अब हम देखते हैं अगला सेम टाइप का अगला क्वेश्चन। एक घन है, उसकी
प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाए तो उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब जो घन है, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी एक घन होता है, ये तो उसका रेखीय गणित का क्वेश्चन है, लेकिन 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि भुजा, माना कि पहले भुजा थी 100, भुजा थी 100। अब हम इसका क्षेत्रफल 100 के अनुसार निकालते हैं, तो 100 इंटू 100 का जो भुजा का स्क्वायर हो गया 10,000, 10,000 इंटू ये हो गया 60,000। लेकिन ये कहता है कि उसकी 20% की वृद्धि की कर दी जाए, तब नई भुजा क्या हो जाएगी 120। तब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 इंटू 120 गुणा 120। तब हम यहां लिखेंगे 0 0 144 गुणा 6, 600। जो ये 60,000 था, अब जो परिवर्तित हो गए कितना हो गया 86,400। कितना परिवर्तित हुआ 26,400। कितने पर हुआ 60,000 पर, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, पीछे ये रहा 6 का भाग दिया, 624, पीछे रही 2, 624। 44% की क्या हो गई वृद्धि। अब हमने जो 5-5 टाइप करके क्वेश्चन किए थे, अब हम अगली टाइप देखेंगे अगली क्लास में।